पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कोस थीटा का, ओके, कोस का, ठीक है। अब जरा कोस के बारे में देखते हैं। कोस 0 पर वैल्यू होती है 1 मैक्सिमम, ओके। कोस 30 पर वैल्यू होती है √3/2, कोस 45 1/√2, कोस 60 1/2, कोस 90 0, 120 -1/2। अब देखिए, अगर आप ASTC जो मैंने पढ़ाया था इससे पहले लेक्चर में, अगर आपको देखना हो तो ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 01 देखिएगा, ओके। ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 01 फॉर NDA SK कैंपस के यूट्यूब चैनल पर, ओके। वहां पर मैंने आपको बताया था ASTC यहां पर 90 से ग्रेटर है। किससे ग्रेटर है? 90 से प्लस है, x कुछ भी मान लीजिए एंगल, ओके। जब 90 से बड़ा होगा तो कोस की वैल्यू नेगेटिव आएगी। केवल सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही पॉजिटिव है, बाकी सभी क्या है? नेगेटिव। साइन और साइन का जो उल्टा है, यानी कौन है साइन का उल्टा? कोसेक, ओके। वही दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव। तो इससे पहले अगर आपने देखा होगा साइन का ग्राफ, तो साइन का ग्राफ यहां पर 0 पर 0 था और π/2 पर 1 था, ओके। तो यहां पर 0 पर 1 है कोस की वैल्यू, कोस 0 पर क्या होती है? 1, ओके। जब इस ग्राफ को देखते हैं तो बाकी सभी प्रॉपर्टी सेम एज इट इज वैसी ही हैं जैसे साइन थीटा की थी सभी। अगर मैं लिखता हूं कोस थीटा, तो वैल्यू हमें पता है 1 और -1 के बीच में, यानी +1 और -1 के बीच में वैल्यू होगी, ओके। दूसरी चीज, जब हम इसको और गहराई से देखते हैं तो क्या होगा? कोस n थीटा किसी से मल्टीप्लाई अगर कर दी जाए तो भी वही +1 और -1 के बीच में। कोस थीटा बाय n, यानी एंगल के साथ कोई भी मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ओके। हाँ, अगर कोस थीटा इस पूरे फंक्शन के साथ किसी की मल्टीप्लाई हो n की, तो क्या होगा? तब ये वैल्यू +n और -n के बीच होगी। इसी तरह अगर कोस थीटा डिवाइडेड बाय n हो जाए तो भी वैल्यू 1/n प्लस और -1/n होगी, ओके। मिनिमम वैल्यू -1/n और मैक्सिमम वैल्यू +1/n, क्योंकि ये पूरे फंक्शन के साथ डिवाइड है। किसके साथ डिवाइड है? पूरे फंक्शन। यहां पर ये पूरे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है, इसलिए दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, ओके। अब अगर एंगल में कुछ जोड़ दिया जाए कोस थीटा प्लस y, तो वैल्यू तब भी वही रहेगी, +1 और -1 के बीच में, कोई इफेक्ट नहीं होगा, ओके। बाकी जितना भी साइन में बताया था सेम सब कुछ वही रहेगा, ओके। दूसरी चीज यहां पर जो हमें देखना है, दूसरी चीज क्या देखनी है, जैसे हमने कोस थीटा के बारे में बात की, अब ऐसे ही कोस थीटा के पीरियड के बारे में बात करते हैं। कोस थीटा का पीरियड अगर आपसे कोई पूछे तो इसका पीरियड होता है 2π कोस थीटा का। कैसे? जरा देखिए, ये एक बार घूमने में यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक घूमने में अगर वैल्यू देखी जाए तो π/2 तो ये है और 3π/2 ये है, तो टोटल जोड़कर कितनी हो गई? 2π। डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक का कितना है? 2π। तो इसका पीरियड 2π है। आफ्टर 2π ये अपने आप को बार बार क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। क्या कर रहा है? ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। अब ऐसे ही अगर कोस स्क्वायर थीटा देखा जाए तो ये क्या होगा? सभी नेगेटिव की वैल्यू पॉजिटिव में पहुंच जाएगी और ग्राफ स्लाइटली चेंज हो जाएगा। जैसे समझने की कोशिश कीजिए, इसका स्क्वायर करेंगे आप तो ये आ जाएगा 3/2 का √3/2 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो आ जाएगा 3/4, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी, ओके। यानी ग्राफ का थोड़ा सा चेहरा बदल जाएगा, ओके। उसकी भी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन अगर वैल्यू की बात करते हैं और पीरियड की बात करते हैं तो नेगेटिव वैल्यू सभी पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगी और इसका पीरियड हो जाएगा 2π, सॉरी पाई। क्या हो जाएगा इसका पीरियड? पाई, ओके। क्योंकि अपने आप को पाई के बाद रिपीट कर रहा है, ये ऊपर जाएगा। ऐसे में डॉटेड लाइनों से आपको दिखा देता हूं, तो ये पाई 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 ऐसे जाएगा, हर एक के बीच के गैप सेम। अब जब आप कोस क्यूब थीटा करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? फिर दोबारा से इसका ग्राफ ये नेगेटिव में आ जाएगा, क्योंकि अगर आप क्यूब करेंगे तो फिर दोबारा से इसका 2π आ जाएगा पीरियड। यानी अगर मैं यहां पर लिखना चाहता हूं तो क्या लिख सकता हूं? कोस की पावर n थीटा अगर लिख दिया मैंने, यहां थीटा की पावर नहीं है, ये भी याद रखिएगा। अगर ये आ जाए कोस थीटा की पावर n तो भी वैल्यू वही रहेगी। ये भी एक बात है समझने की आपकी। क्यों? क्योंकि थीटा का मतलब है एंगल, एंगल की पावर कुछ भी हो वैल्यू इन्हीं दोनों के बीच में रहेगी। लेकिन अगर यहां पर n ये पूरे फंक्शन की वैल्यू है, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर आपको पता होना चाहिए अगर n even है, क्या है? n even। तो अगर n even है
तो पीरियड हो जाएगा पाई, और अगर n ओड है तो पीरियड हो जाएगा 2 पाई। ओके, ये हमारा कोस का ग्राफ था। ये कोस के बारे में मैंने आपको बताया। ग्राफ डिस्कस कराना इसलिए जरूरी है, कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जब मैं मैक्सिमम मिनिमा अभी स्टार्ट करूंगा इसके जस्ट बाद, तब मैक्सिमम मिनिमा में मैं कुछ चीज़ें यही यूज़ करूंगा जो आपको मैं बता रहा हूं, तब उनमें हम देखेंगे। कुल मिलाकर उसके हम 10 से 11 टाइप पढ़ेंगे, और वो 10 से 11 टाइप ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी 1 साल पहले ही लास्ट टाइम एनडीए के एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है मैक्सिमम मिनिमा का, जो मैं बताऊंगा उससे अलग क्वेश्चन नहीं आएगा। ओके, तो ये कोस का पीरियड हो गया। तब फिर हम एक बार इनके बारे में बात करेंगे, लेकिन तब हम ग्राफ नहीं बनाएंगे। ओके, इसको नोट कर लीजिए। अब कोस थीटा के बारे में एक और चीज थी, कोस थीटा अगर मोड आ जाए, क्या जाए मोड, तो बेटा इसका जो पीरियड होगा मोड का, अगर मैं आपसे बात करूं इसके पीरियड के बारे में, तो इसका जो पीरियड होगा कोस थीटा का मोड, अगर इसके मोड के पीरियड के बारे में बात करते हैं तो इसका मोड का जो पीरियड होगा वो क्या होगा, वो होगा केवल पाई। क्यों? क्योंकि ये पूरा फंक्शन है। ओके, अगर ये पूरा फंक्शन है तो ये सभी वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा, और जब सभी वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा तो सभी वैल्यू फिर 2 बार से किस में आ जाएंगी, पाई पाई में। ओके, तो ये आ गया 0, ये आ जाएगा, सॉरी ये आ गया -π/2, ये आ गया π/2, तो ये ऐसे आएगा, फिर अगले वाला ऐसा आएगा 3π/2, नेक्स्ट फिर ऐसा आएगा 5π/2। तो सभी की सभी वैल्यू पाई पाई पाई। ओके, और जब ये अपने आपस में अगर देखा जाए तो ये रिपीट करेंगी, पाई पर ही रिपीट करेंगी, तो ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, इसका पीरियड कहलाएगा। ओके, अगर कोस थीटा का मोड आ जाए तब इसका पीरियड जो होगा वो हो जाएगा, जब इसका पीरियड देखेंगे तो वो हो जाएगा 2 पाई। क्यों? क्योंकि यहाँ थीटा का मोड है, और थीटा का मोड होने से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? केवल थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, और ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव वैल्यू आने पर पूरे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, पूरे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है। जैसे हमने अभी यहाँ पर देखा 3π/2 और π/2 के बीच में वैल्यू तो पॉजिटिव है, एंगल पॉजिटिव है, लेकिन वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव। वैल्यू कैसी आई, नेगेटिव। तो बेटा इसका क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा पीरियड। ओके ओके स्टूडेंट, अब हम जो दूसरा पढ़ने जा रहे हैं, जो थर्ड ग्राफ है हमारा, थर्ड ग्राफ हमारा है 10 का ग्राफ। किसका ग्राफ है, 10 का। जब हम 10 की वैल्यू देखते हैं तो 10 0 पर वैल्यू आती है 0, 10 30 पर आती है 1/√3, 10 45 पर आती है 1, और 10 60 पर आती है √3, और 10 90 पर इन्फिनिटी, देन माइनस की वैल्यू। ओके, इससे क्या पता लग रहा है कि 0 से लेकर 90 तक 10 की वैल्यू बढ़ रही है, और लास्ट में इन्फिनिटी हो रही है। क्या हो रही है, इन्फिनिटी। अगर हम यहां देखते हैं तो 0 से लेकर π/2 तक लगातार वैल्यू बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। ओके, और लास्ट में कहां तक जा रही है, इन्फिनिटी तक। ये यहां पर मिलेगा नहीं, हमेशा याद रखना, ये यहां पर मिलेगा नहीं, ग्राफ के रिप्रेजेंटेशन में ये मिलेगा नहीं। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा, जब -120 120 135 150 और 180 है तो माइनस की वैल्यू आ रही है, तो माइनस में जो जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही छोटी होगी। तो यहां पर ये -√3, फिर -1, फिर -1/√3, ऐसे करते हुए पाई पर क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, 180 पर क्या हो जाती है, 0। ओके, बाकी सभी चीजें एज इट इज हैं, जैसे कोस की हैं, साइन की हैं, बस इसके ग्राफ का पीरियड चेंज हो जाता है, वो हमें देखना है। ठीक है, हम उसी के बारे में बात करेंगे, बाकी सब चीजें हम आपको बता चुके हैं। 10 थीटा का अगर मैं कहूं पीरियड क्या होगा, तो जब आप पीरियड लिखते हैं तो इसका पीरियड होगा, इसका पीरियड होगा यहां पर पाई। देखिएगा कैसे, यहां से लेके यहां तक ये एक बार ऐसे बन रहा है, फिर अगली बार फिर ऐसे ही बन रहा है, फिर नेक्स्ट टाइम फिर ऐसे ही बन रहा है। तो इन दोनों के बीच का गैप अगर देखा जाए तो कितना रहा है, पाई। यानी हर बार वैल्यू पाई के ही गैप में रिपीट कर रही है, अपने आप को कर रही है। ओके, दूसरा, अगर 10 का मैं स्क्वायर कर दूं थीटा का, तो भी क्या होगा, पीरियड फिर 2 बार से पाई ही आएगा। यही बात थी जो यहां पर समझने की सबसे ज्यादा, वो कैसे, ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी। ओके, और ये कुछ ऐसा बनेगा, ये कुछ ऐसा बनेगा। जब ये ऐसा बनेगा तो हर बार एक ऐसा कर्व बनता चला जाएगा, लेकिन वो कर्व अपने आप को रिपीट कितने में कर रहा है, फिर पाई से कर रहा है। तो इससे हमें पता चला कि अगर स्क्वायर फंक्शन भी है तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, पाई ही होगी। नेक्स्ट, अगर 10 की क्यूब आ जाए तो भी वैल्यू क्या होगी, पीरियड क्या होगा, पाई होगा।
ओके, ये हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट और जो हमें पता होना चाहिए वो क्या है वो समझिएगा। जब हम बात करते हैं 10 के मोड की तो भी हमारा पीरियड पाई ही होगा। क्या होगा हमारा पीरियड? पाई। ओके, इसके बाद जब हम बात करते हैं 10 थीटा की तो भी हमारा पीरियड क्या होगा? पाई ही होगा। ओके, और यहां पर अगर 10 की पावर n थीटा आ जाए तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। n इवन भी हो सकता है और ओड भी, बस पीरियड हर बार में केवल पाई ही होगा। ओके, इसको नोट कर लीजिए। ओके, अब हम पढ़ेंगे कोट का ग्राफ। किसका ग्राफ पढ़ेंगे? कोट का। अब देखो बच्चा, जैसे हमने 10 का ग्राफ पढ़ा वैसे ही कुछ कोट का है, बस थोड़ा सा फिगर बनने में चेंज है। देखिए, जैसे कोट 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, कोट 30 √3, कोट 45 1, कोट 60 1/√3, कोट 90 0, 120 -1/√3, 135 -1, 150 -√3 और 180 माइनस इन्फिनिटी। ओके, जब इस ग्राफ को हम देखते हैं तो यहां पर हमें दिखाई दे रहा है ये पहले मैक्सिमम वैल्यू है, देन घटते हुए 0। पहले मैक्सिमम वैल्यू है 0 पर, देन घटते हुए कहां तक गई वैल्यू? घटते हुए गई 0 तक, और फिर यहां से यहां तक, फिर माइनस में इन्फिनिटी तक। देन ये पाई आ गया, ये आ गया 3π/2 और ये आ गया 2π। इसी तरह यहां पर -π/2 होगा और ये यहां पर होगा -3π/2। तो ये वैल्यू ऐसे ही बिहेव करती रहेगी। ओके, अगर मैं यहां पर आपसे पूछूं छोटी सी चीज जो काम की है, समझो क्या है, वो ये है कोट थीटा के ग्राफ के बारे में। किसके बारे में? कोट थीटा के ग्राफ के बारे में। तो कोट थीटा का अगर पीरियड की बात करता हूं तो कोट थीटा का पीरियड आपको दिखाई दे रहा है, ये अपने आप को कब रिपीट कर रहा है? पाई पाई पाई। तो मैं कह सकता हूं इसका पीरियड आ गया पाई। सेम 10 की तरह है। कोट का अगर मैं स्क्वायर भी कर देता हूं थीटा का तो भी पीरियड देखिए क्या आएगा, ये सभी वैल्यू ऊपर चली जाएंगी, लेकिन फिर भी ये एक कर्व शेप जो बनी ये भी तो हर बार पाई तक ही जा रही है, फिर पाई फिर पाई फिर पाई, तो बार बार पाई जाने के मतलब इसका पीरियड आ गया पाई। कोट की अगर पावर में 3 कर दूं तो भी पीरियड क्या आ गया? पाई। ओके, ये वैल्यू ऐसे ही चलती रहेगी। नेक्स्ट जब हम बात करेंगे कोट के मोड की तो यहां पर भी पीरियड क्या होगा? पाई। और कोट का अगर थीटा आ जाए तो भी पीरियड क्या होगा? पाई। यानी पीरियड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। यहां पर हम लिख भी सकते हैं कोट की पावर n थीटा, n कुछ भी हो सकता है, इवन भी और ओड भी, इंटीजर कोई सा भी हो सकता है। हम क्या लिखेंगे? यहां पर इसका पीरियड लिखेंगे पाई। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए और ये ग्राफ भी बना लीजिए। ओके, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट ग्राफ अब हम पढ़ेंगे सेक थीटा का। अब हम जो ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं वो ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। ये ग्राफ है सेक थीटा का। किसका ग्राफ है? ये सेक का। ठीक है, जब हम सेक का ग्राफ पढ़ते हैं तो सेक 0 की वैल्यू होती है 1, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3, सेक 45 √2, सेक 60 उसकी वैल्यू 2, सेक 90 इन्फिनिटी, और आगे जाके सब माइनस में आ जाएंगे। ठीक है, यानी यहां से एक चीज पता लग रही है कि सेक की वैल्यू -1 से स्मॉलर नहीं है, सॉरी -1 और +1 के बीच में नहीं है। सेक की वैल्यू, सेक थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में नहीं है। ओके, ये हमें पता है, यहां से साफ साफ है। ओके, जब ऐसा है तो हमें पता चला ये प्लस है 1, ये भी +1, ऐसे ही हम सबको लिख देंगे, ये भी +1, ये -1, ये भी -1। जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमारी वैल्यू क्या है? 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 से लेके इन्फिनिटी जा रही है, 1 से लेके इन्फिनिटी। नेक्स्ट देखो इन्फिनिटी से लेके -1। अब ये देखो इन्फिनिटी कैसे? -इन्फिनिटी से लेके -1, आगे फिर दोबारा से ऐसे ही, फिर ऐसे ही, ये चलता रहेगा, फिर ऐसे ही। ओके, अब यहां पर देखो वैल्यू की अगर हम बात करते हैं तो ये लिखने का तरीका जो होता है, इसका लिखने का तरीका क्या होगा? अगर हमसे कोई पूछे तो सेक थीटा की वैल्यू +इन्फिनिटी से -इन्फिनिटी तक होती है, लेकिन इसमें -1 और +1 इंक्लूड नहीं है, नॉट इंक्लूड।
ये इंक्लूड नहीं है, ये दोनों चीज़ें इंक्लूड नहीं होंगी। हाँ, जाएगी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में, बस ये दोनों के बीच की वैल्यू नहीं आएगी, इन दोनों को हटा दिया जाए, ठीक है। इन दोनों के बीच की वैल्यू जरा जैसे यहाँ देखो +1 और -1 के बीच की कोई भी वैल्यू नहीं आ रही इस पूरे ग्राफ में, तो ये इसको डिनोट कर रहा है कि इसके बीच की कोई वैल्यू नहीं होगी, ओके। अब दूसरी बात, हम बात कर रहे थे केवल पीरियड की, किसकी बात कर रहे थे? पीरियड की। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो सेक थीटा का जो पीरियड आता है वो क्या है? रिपीट करने वाला सेक थीटा का। तो ये देखिए, ये एक, फिर एक ऐसे, फिर अगला ऐसे, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू अगर देखी जाए -π/2 से 3π/2 के बीच में, यानी हमारी वैल्यू जो आई वो आई 2π। क्या है वो? 2π। नेक्स्ट, अगर सेक थीटा का पावर n कर दी जाए, क्या कर दी जाए? पावर n, या इसे भी छोड़ो, अभी पहले स्क्वायर देखते हैं। अगर सेक स्क्वायर कर दिया जाए तो पीरियड हमारा हो जाएगा पाई। वो कैसे, जरा देखिए, ये सभी वैल्यू ऊपर पहुंच जाएंगी, ये माइनस की वैल्यू सभी प्लस में हो जाएंगी, और ये पूरा पूरा टेबल केवल ऊपर ऊपर का कप नुमा जो ये बना हुआ कप शेप का ये रह जाएगा, इसलिए पाई आ जाएगा। फिर अगर मैं सेक की पावर 3 थीटा करता हूं तो वैल्यू क्या आ जाएगा? 2π। ऐसे ही चलता रहेगा। यानी अगर मैं कहना चाहूं तो क्या लिखूंगा, जरा ये देखिए, सेक की पावर n थीटा, n अगर लिखा जाए E1, क्या लिखा जाए? n E1। अगर n E1 है तो पीरियड होगा पाई। सेक थीटा अगर n लिखा जाए ओड तो पीरियड होगा 2π। इसी तरह हम कह सकते हैं सेक थीटा का मोड अगर है तो इसका पीरियड है पाई, क्योंकि केवल पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, और अगर सेक थीटा ये लिखा जाए तो इसका पीरियड होगा 2π, ओके। ये हमारा सेक का ग्राफ था और उसके बारे में बताई गई चीज़ें, इसको नोट कीजिए और इस ग्राफ को भी बनाइएगा। अब हम जो बात करने जा रहे हैं अगला ग्राफ वो है कोसेक का, ओके। अगर हम कोसेक की वैल्यू देखते हैं, कोसेक 0 की वैल्यू होती है इन्फिनिटी, 32, 45√2, 62/√3, 91, 122/√3, 135√2, 152 और 180 इन्फिनिटी। देन ये तो हो गया स्टार्टिंग के 2 क्वाड्रेंट तक, यानी फर्स्ट और सेकंड, ऑल पॉजिटिव और साइन पॉजिटिव। ये टी और सी, मतलब क्या, ये इन दोनों में क्या होगा? नेगेटिव का होगा। यानी कहां से कहां तक नेगेटिव होगा? पाई से लेके 2π तक नेगेटिव होगा। कौन? कोसेक। जब साइन नेगेटिव है तो कोसेक भी नेगेटिव, तो पाई से लेके 2π तक कैसा है? नेगेटिव। यहां पर भी वैल्यू, कोई भी वैल्यू +1 से छोटी नहीं होगी और -1 के बीच में नहीं होगी, ओके। तो इसीलिए ये ग्राफ भी ऐसे बनता है। अब हम यहां पर भी पीरियड के बारे में ही देखेंगे तो क्या होगा? कोसेक थीटा का जो पीरियड है वो होगा 2π। देखिएगा, ये यहां से लेके यहां तक पाई, ये ऐसे 2π हो गया, अगले वाले में फिर पाई, ऐसे ही चलता रहेगा, ओके। अगर हम करें कोसेक स्क्वायर थीटा की बात, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो पीरियड हो जाएगा पाई, क्योंकि सभी नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में पहुंच जाएंगी और ये ऊपर ऐसे कप आ जाएंगे लाइन से, ओके। तो वो हो जाएगा 2π। ऐसे अगर कोसेक क्यूब थीटा की बात करें तो पीरियड आ जाएगा पीरियड आ जाएगा 2π। इसी तरह अगर कोसेक 4 थीटा की बात करें तो पीरियड हो जाएगा फिर पाई। तो यानी कोसेक की पावर अगर n थीटा लिखूं, n अगर इवन है तो पीरियड होगा पाई, और n अगर ओड है तो पीरियड होगा 2π, ओके। ये हमें समझना चाहिए, ठीक है। ये काम की चीज़ है, इसीलिए इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ओके। नेक्स्ट आपको और जो समझना है वो क्या है? वो ये है कि अगर कोसेक थीटा मोड में है तो पीरियड होगा इसका पाई, और अगर कोसेक थीटा का केवल थीटा मोड में तो पीरियड होगा 2π, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड द एक्सप्लेनेशन, ओके। मैं सोचता हूं आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा जो मैंने सभी के सभी ग्राफ के आपको दिए हैं, ओके। इन ग्राफ के बारे में अच्छे से पढ़ो बेटा, लास्ट 2 साल में इनसे क्वेश्चन आए हैं, चाहे वो कैसे भी आए हों। हाँ, 2 बार, एक बार क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है एनडीए के एग्जाम में कि साइन थीटा का जो ग्राफ है उसका पीरियड क्या होगा, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए कैसे होता है। अभी तो साइन का ही पूछा तो इसलिए मैंने सब के बारे में बता दिया आपको, पावर के साथ भी और मोड के साथ भी। आपको करना क्या है, घर बैठ के इनको अच्छे से पढ़िए, ओके। जो नहीं समझ में आता वो क्वेश्चन आप मुझको कमेंट में लिख के दीजिए, मैं आपको बताऊंगा।
अब नेक्स्ट हम जो लेक्चर पढ़ेंगे ये था ट्रिग्नोमेट्री फॉर एनडीए 02 लेक्चर। अब हम पढ़ेंगे कल ट्रिग्नोमेट्री का 03, ओके, एनडी के एग्जाम के लिए। उसमें हम पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। अब हम जो पढ़ेंगे, जो थर्ड लेक्चर में हम थर्ड लेक्चर में पढ़ेंगे सभी एंगल के बारे में, ओके। तो आज की वीडियो यहीं तक ही रखते हैं। थैंक यू।